तुला राशि, आपकी आंखों का तारा आपसे दूर जाने वाला है। जय बजरंग बली। दोस्तों, आने वाले 6 दिन आपकी जिंदगी के सबसे कठिन दिन साबित होने वाले हैं। इस समय आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोगों में से ही कुछ लोगों ने ऐसा माहौल आपके खिलाफ बना दिया है जिसकी वजह से आपको किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। लेकिन आपके ऐसा फल आपको मिलने वाला है जिसके लिए आपको अपना दिल बहुत मजबूत रखना होगा, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ होगी। अगर आपने थोड़ी सी भी सावधानी हटाई या आपकी सावधानी थोड़ी सी भी कम हुई तो फिर आप देखेंगे कि आपकी आंखों का तारा आपसे दूर जा सकता है। दरअसल कुछ लोगों ने आपके ऊपर ऐसी कोई क्रिया कर दी है जिसकी वजह से आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल मचने वाली है। ये लोग आपके जीवन में इतनी बर्बादी फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपकी भनक भी नहीं लगने पाएगी और आपकी पूरी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। बहुत ज्यादा आपको होशियार और सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, उनके बारे में कोई आइडिया आपको नहीं है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी जो पूजा पाठ और अच्छे कर्मों की परिणाम है, उनकी वजह से आपके जीवन में वो आपका बाल तो बाका नहीं कर पाएंगे, वो अपने प्रयास में नाकामयाब होंगे। मैं आपको उसके लिए उपाय भी बताऊंगा। इस समय जो है आपका भरपूर सपोर्ट मैं भी करूंगा, देवी देवता भी करेंगे, बस आपको उनको भी प्रसन्न रखना होगा। हर मोड़ पे आपका देवी देवता साथ देने वाले हैं। आपका बचा समय जो है उसमें आपको ये जो आपके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, जो आपके जीवन से आपके आंख के तारे को अलग करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि इससे बचने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको जरूर अपनाना है। और आने वाला समय कम बचा है, लेकिन आपको अपने आसपास मौजूद दुश्मनों से खुद को बचा करके रखना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज तक आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, वो सब कुछ इन्हीं की देन है। ये दोस्त बनकर आपसे दुश्मनी निभाते हैं। आपने अगर इनसे बचने का कोई उपाय नहीं किया या फिर कोई ऐसा सुरक्षा कवच आपके पास नहीं बनाया गया, तो फिर आपको ये पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों ने आपके ऊपर कुछ ऐसी प्रक्रिया की हुई है जिसकी वजह से आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार बना रहता है। आपके जीवन में आए दिन परेशानी आती रहती है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं उसमें विघ्न बाधा आ जाती है और आपको निजात पाने के लिए आपको कई उपाय करने पड़ते हैं। हम आपको एक उचित उपाय बताने जा रहे हैं, जैसे करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में मौजूद तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो निगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, जो बुद्धिहीन लोग हैं जिनको मैं बोलूंगा, उनसे आपको बचकर रहना होगा, उनसे दूर रहना होगा। क्योंकि अगर आपके पास ये निगेटिव लोग हैं और निगेटिव एनर्जी बढ़ेगी तो आप कितने भी कठोर से कठोर परिश्रम क्यों ना करें, आपको फल प्राप्त नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूं। आपका जीवन परेशानियों में फंसा रहेगा। इसीलिए आपको अपने आसपास मौजूद निगेटिव लोगों को जीवन में नहीं रहने देना है और जो पॉजिटिव लोग हैं उनके आप संपर्क में रहें। जो अच्छी बातें करते हैं, जो भविष्य को लेकर बात करते हैं, जो आगे बढ़ने की विकास की बात करते हैं, आपको उनके सानिध्य में रहना होगा। जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहना होगा। सबसे पहले आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि अगर किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा उपाय किया है, जो उसका संकेत क्या है, आप कैसे समझेंगे, तो उसके लक्षण क्या होते हैं जिसे आपको पहचानना है। इसके लिए आपको अपने आसपास जो निगेटिव एनर्जी है वो 2:09 पर इसका पहला संकेत आपको मिलेगा कि आपके घर में अचानक कोई बिल्ली, सांप, उल्लू या चमगादड़ घूमते हुए दिखाई देने लगेंगे, जो कि पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। अचानक से इनका घर में घूमना स्पष्ट प्रमाण है कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। कभी कभी पूजा के दौरान अचानक से दीपक का बुझ जाना भी होगा। ये सभी संकेत इस बात का इशारा करेंगे कि नेगेटिव एनर्जी मौजूद है और वो आप पर हावी होना चाहती है, जिसकी वजह से आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा नहीं बन पा रही है। इन संकेतों को आपको पहचानना होगा और इन्हें दूर करने के लिए आपको कुछ प्रयास भी करने होंगे। उपाय आपको इस प्रकार करना है। सबसे पहले जब आप रात को सोने जाएंगे तो 1 लोटा जल आपको लेना है और आपके सिर के पास इसको रख करके सोना है और मन ही मन अपने आराध्य देव का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार की निगेटिव एनर्जी है, कोई भी नजर दोष है, तो वो इस जल में समाहित हो जाए। ऐसा कह करके आप सो जाएं और अगले दिन जब आप उठें तो उस लोटे के जल को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आप लगातार
3 दिनों तक करें तो आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 दिन के अंदर आप जिस पौधे में आप इस जल को डालते हो वो पौधा धीरे धीरे करके सूख जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये प्रमाण है इस बात का कि आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी थी जिसका प्रभाव आपके जीवन में था। अगर वो नहीं सूखता है तो इसका मतलब निगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं थी। तो ये निगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए आप सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव भी करें, जिससे अगर एक बार निगेटिव एनर्जी निकल गई है आपके घर में से तो दोबारा वो वापस ना पाए। और मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से एक चौक बना करके गाय के घी का दीपक जला दीजिए। इसके साथ ही घर के जो ब्रह्म स्थान होता है, यानी कि जो आंगन के बीचों बीच होता है, या अगर आंगन नहीं है तो जो भी आपका हॉल है उसके बीचों बीच में एक कटोरी में कपूर और लोबान शाम के समय जलाकर रख दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 4 से 5 दिनों तक लगातार कीजिए तो आप देखेंगे कि घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से घर के बाहर चली जाएगी और घर में अब वो कभी प्रवेश भी नहीं करने पाएगी। और घर में अब प्रवेश करेंगी लक्ष्मी जी, धन का आगमन होगा और आपके जीवन में देवी देवताओं की कृपा बनी रहेगी और कोई भी कुछ करके भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।